तो ले चलते हैं आपको एक नए सफ़र पे, शिमला टू यूलाकांडा। करोड़ों लोगों की धड़कन। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, पर उसमें से कुछ चुनिंदा ही लोग ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां गए थे मैं और मेरे दोस्त। रात का सफ़र, रात के बजे थे 10 और हम निकल पड़े थे शिमला से आगे। हम पहुंचे टापरी। रात को मैं शूट नहीं कर पाया और सुबह देखते ही हमने देखा एक अद्भुत नज़ारा। वेलकम टू किन्नौर। जो हमें एहसास कराते हैं हमारे ईश्वर का। सचमुच लगता है कभी कभी जब मैं इन पहाड़ों के बीच जाता हूँ, ये काम इंसान कर ही नहीं सकता है। इतने सुंदर, ऐसे लगता है जैसे कोई चित्रकारिता, किसी ने कोई पेंटिंग बनाई हो। इस सफ़र में फिर हम चल पड़े थे आगे की ओर। हमारा सफ़र 4 दिन का था, पर मैं आपको 1 दिन का ट्रैवल आज दिखाने वाला हूँ। 2 दिन का जो हमने एक ट्रैक किया था, यूलाकांडा ट्रैक। खूबसूरत वादियों के बीच हम लोग निकल पड़े थे किन्नौर। और किन्नौर का जो हाईवे है वो बहुत ही असुरक्षित रोडों में माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्लाइड पॉइंट, इतनी हाइट पे ये रोड हाईवे बना हुआ है, किन्नौर हाईवे। जो लोग किन्नौर गए हैं उन्हें पता है, पर इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों में बयां नहीं हो सकती है। अगर आप जाओ कभी तो याद करोगे किसी ने बताया था। तो हम चल पड़े थे धीमी धीमी रफ्तार में अपने सफ़र पर। सुंदर पहाड़ और सुंदर झरने, रोड और बाइक पे जाने का फील। पहली बार हमने बाइक राइड ली थी। हम लोग 4 दोस्त गए थे। रामपुर क्रॉस करते हम पहुंचे थे टापरी। टापरी से आगे रिकांगपियो पड़ता है, बट हमने रिकांगपियो से पीछे जो यूला गांव के लिए ट्रैक जाता है, बहुत ही संकरा रास्ता और स्लाइड बहुत ज़्यादा आया हुआ था। धीरे धीरे हम लोग निकल पड़े थे अपने एक सुंदर सफ़र की ओर। रास्ते में छोटे छोटे पुल, नदियाँ और नाले हमें दिख रहे थे। ऐसे दुर्गम पहाड़ जहाँ पे चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, पेड़ मानो नाम मात्र के लिए वहाँ पे है। हम लोगों ने थक कर थोड़ा विराम लिया, थोड़ा रेस्ट किया, ब्रेकफास्ट किया। फिर हम लोग अच्छे से वार्म अप होके फिर निकल पड़े थे आगे की ओर। हो ना हो, बट इन पहाड़ों में जो सुकून है वो शहरों में हमें कभी नहीं मिला। पैसा भी कमाया, घूमे फिरे, पर जो एहसास और सुकून रेंजेस, जो मतलब नेचर रेंजेस होती है, जो सुंदर पहाड़ों वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे जो सुकून मिलता है वो शहरों में कभी नहीं मिल सकता। सुंदर पहाड़ों के जो आपको नेचर साउंड सुनाई देती है, उससे अंदर तक फील होता है, हमें एहसास होता है कि हम बहुत लकी इंसान हैं जो इस धरती की सुंदरता को देख पाए हैं। दुर्गम सड़कों को क्रॉस करके हम लोग कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहे थे, मानो हम स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मानो ये जन्नत है। जहाँ नज़र जाती थी वहाँ रुकने का मन करता था। इतने प्यारे लोग, इतना प्यारा नज़ारा शायद ही मैंने आज से पहले कभी देखा था। इतने सुंदर पहाड़। हो ना हो, मेरे मन में पहले से ये लालसा रहती थी कभी मैं जाऊं, घूमूं। ऐसे ट्रैक मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। टाइम ना होने की वजह से हम लोग इस चीज़ को मिस करते हैं। हम लोग सिर्फ पैसा 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 करते रहते हैं।
फाइनली हम लोग इस डेस्टिनेशन पर पहुंचे थे जहां से योला गांव के लिए एक ट्रैक करता है। सिंगल रास्ता था, शांत रोड, कोई भी ट्रैफिक नहीं, और हम निकल पड़े थे आगे योला गांव की ओर, मैं और मेरे दोस्त। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आज ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जिसके बारे में लाखों करोड़ों लोगों को पता होगा, बस कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो वहाँ तक जा पाए हैं। और उनमें से ही हम लोग उस श्रेणी में जुड़ना चाहते थे जिन्होंने श्री कृष्णा जी का हाईएस्ट पीक टेम्पल देखा है। हमने सिर्फ दूसरों की रील्स और वीडियो में ये चीज़ें देखी थी, मन हुआ जाने का तो हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। ऐसे सुंदर पहाड़ क्या कोई इंसान बना सकता है? यही नेचर हमें एहसास करवाता है कि सचमुच ऊपर वाला है। कोई ना कोई ऐसी दैविक शक्ति है जिसने हर एक चीज़ का निर्माण किया है। हम लोग तो एक बहुत छोटे से जीव जंतु है। देखिए आप, ऐसे पहाड़ कोई इंसान बना सकता है? कितना भी पैसा लगा लो, ये हवा, ये पानी और ये पहाड़ हमें खींचे ले जा रहे थे अपनी तरफ। मानो हम लोगों के मन में काफ़ी समय से ये चल रहा था कि हम कब ऐसी जगह पर जाएं। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो वही 2 किलोमीटर बचा है यहाँ से आगे ना हमारी डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमने बाइक खड़ी की। ओह सॉरी। अब दिखाओ, यही तो दिखाओ है कि बंदे स्मार्ट लग रहे ना। हाँ, बंदे तो सारे कैम हैं। चलो भाई साहब, मैं जाके तो दान करने पड़ता है। ना भाई दान नहीं, ड्राई क्लीन करवाएंगे इसको। हम योला गांव के काफ़ी करीब थे। हाय, यहाँ का नज़ारा जैसे मुझे अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ का नेचर। फाइनली हम उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले थे जहाँ से हम अपना ट्रैक स्टार्ट करना था। अलग सा सुकून था इन हवाओं में जिसे मैं महसूस कर सकता था। और योला विलेज बस मैंने नाम YouTube पे देखा था। यहाँ के लोग, हमने उनसे बातें की। बहुत सुंदर यहाँ पे फसल आपको दिख रही होगी आगे, और ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये सारे पेड़ एप्पल के हैं। काफ़ी मुशक्क़त के बाद हम लोग इस डेस्टिनेशन पर पहुँचे थे। हम लोग आगे की कार्रवाई स्टार्ट करने वाले थे और सभी वहाँ के लोकल जो विलेजर लोग थे उनसे हमने पूछताछ स्टार्ट की। बहुत सुंदर गांव बना था ये, दिल को छूने वाला। हम लोगों को लगता है हम लोग प्लेन एरिया में रहकर ऐसा कर रहे हैं। कितनी टफ लाइफ होती है सरवाइव के लिए पहाड़ों की, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और ये लोग हमसे ज़्यादा लकी है जो ऐसे पहाड़ों पर है। ये बहुत खुश दिल इंसान पहाड़ों पर रहते हैं जिनका फौलादी जिगरा होता है। बहुत सुंदर घर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाए होते हैं। फ्रॉडगिरी करना पहाड़ों के लोगों को आता ही नहीं है। तभी तो भगवान ने इन्हें ऐसी जगह पर पैदा किया है जहाँ पे बस सुकून हो। और फिर चल पड़े हम सुंदर वादियों में सफ़र में योला कांडा टेम्पल की ओर। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, मानो एक एहसास हमें अपनी ओर खींचा ले जा रहा है। हम चारों दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। फिर मन किया थोड़ा हल्का हुआ जाए, अपने आप को रिलीफ दिया जाए,
अपने पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस दिया जाए। ये देखो, ये यूला गांव है। धीरे धीरे हम सीढ़ियाँ चढ़ते गए। हमने एप्पल तोड़े थे काफ़ी सारे रास्ते में खाने के लिए, और हम निकल पड़े थे। आप दिखाता हूँ मैं आपको, सेब ही सेब चारों तरफ। भाई जो तुम लोग 200-400 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हो ना, उसकी वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पर ये आम है, और ऐसी जगह पर हम गए थे। पहाड़ों के सुंदर नज़ारे। रास्ते में हमें मिला डोगेश भाई। डोगेश भाई आराम फरमा रहा था, और धीरे धीरे हम बढ़े आगे अपने सफ़र की ओर। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, और धीरे धीरे कदम से कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं जा रहा था आगे, और मुझे दिखा एक सुंदर सा वाटरफॉल। जैसे ही मुझे दिखा, मैंने तुरंत उसे कैप्चर किया। मतलब पानी की स्पीड देखो यार, उसने चट्टानों को भी काट दिया है। और जो यहाँ पर माउंटेन रेंजेस थे, जो पहाड़ थे, अलग एहसास। वाह, एक सुंदर सेल्फी पॉइंट हमें मिला था, जहाँ पर आई लव किन्नौर लिखा हुआ था, और ये वुडन कारीगरी में लिखा हुआ था। बहुत सुंदर। आपको पानी की आवाज़, मैं आपको नेचर साउंड सुनाता हूँ, कैसी होती है नेचर साउंड। काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी हुई है मुझे, और मैंने प्लानिंग की कि अब यहाँ से धीरे धीरे आगे चढ़ना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने वहाँ पे शुद्ध जल की धारा पी, और जो मिनरल्स इन पहाड़ों के पानी में होते हैं, वो खुद भी आप मिनरल्स बॉटल में डालोगे तब भी इतने मिनरल्स नहीं मिलेंगे आपको बिस्लरी या किसी भी पानी की बोतल में, जितने यहाँ पे नेचुरल सोर्स में होते हैं। यही तो ख़ास बात होती है पहाड़ों की, जो एक अलग एहसास करवाती है। संकरे रास्ते, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, तभी हमें एक कैंप मिला, जो अराउंड 3 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिला। इस रास्ते से मैं ऊपर आया था। तो हम लोग फाइनली 4 किलोमीटर पैदल चल के आ चुके हैं, और अभी ट्रैक बचा है 8 किलोमीटर। और आप व्यू देख सकते हो यहाँ से, हिमाचल की खूबसूरती। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मेरा 80 kg वेट है, तो 80 kg मैं उठा के ले जा रहा हूँ, तो थकान थोड़ी ज़्यादा हो रही है। बोलने की हालत में भी नहीं हूँ मैं। बहुत अभी हम काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये डाउन हो गया है रास्ता यहाँ से, और सामने लग रहा है कैंपिंग साइड है एक ना। और मैं आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ एक, यहाँ से दिखेगा नहीं है बट सुंदर लग रहा है यहाँ से काफ़ी। ये देख सकते हो आप। तो मिल चलते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद हालत हो चुकी थी ख़राब, और एक फिर कैंप साइट हमें दिखी। मतलब ऐसी लोकेशन पे इन लोगों ने अपना सेटअप लगाया था कैंपिंग का। मन तो कर रहा था हर कैंप में एक दिन रुका जाए, पर हमें जाना था अपनी डेस्टिनेशन पे। इतना समय नहीं था हमारे पास। मैं बहुत ही एक्साइटेड था श्री कृष्ण टेम्पल में जाने के लिए, पर मैं पूरा नज़ारा ले रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग 4 आदमी गए थे, बट मैंने ट्रैक पूरा सोलो किया है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा भागते हैं और मैं धीरे धीरे चलता हूँ, क्योंकि मुझे सफ़र का मज़ा लेना होता है। डेस्टिनेशन मेरे लिए इतनी मायने नहीं रखती है।
तो यहाँ पर एक कैंप साइट मिली है हमें ना भी, और यूलाकांडा जो हाईएस्ट पीक कृष्णा लॉर्ड टेम्पल है वो अभी 6.5 किलोमीटर बचा है। तो अभी हमसे जितना चला जाएगा, अभी टाइम 2 बज चुके हैं दिन के, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, धूप लगी है, और ये यहाँ पे कैंपिंग साइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मैं सबसे पीछे रह चुका हूँ, बाकी सब मुझसे आगे निकल चुके हैं, और आपको हर 1-2 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कैंप मिलेंगे जहाँ पे रात को रुक सकते हो आप लोग। यहाँ पे वॉन फायर, रात को खाना पीना सब मिल जाएगा आपको, और रहने के लिए एक एडवेंचर नाइट मिलेगी, देख सकते हो आप। ऊपर को कैंप लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये देख सकते हो आप, कैंपिंग साइट है। तो 3 किलोमीटर और बचा है ट्रैक पर। भाई साहब, चढ़ाई जो है ना, चढ़ाई उफ, एक नंबर चढ़ाई, एक नंबर। काफ़ी चल चुके हैं हम, 3:12 हो चुके हैं अभी दोपहर के। देना पानी। भाई चाय बना देना एक, खाने के लिए है कुछ? यहाँ से बस लास्ट कैंप 1 किलोमीटर बचा है, वहाँ से आगे 3 या 2 किलोमीटर का ट्रैक आगे मंदिर का होगा, पर हम लोग नाइट स्टे करेंगे रास्ते में, उसके बाद जाएंगे आगे। और ये आग जली हुई है यहाँ पे, देखो काफ़ी ज़्यादा हाइट में हम लोग हैं। तो शाम के 3 बजे और हमें मिल गया था थोड़ा सा स्नैक्स। हमने खाए परांठे और चाय पी मैंने, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। हमने पीकर लिया और परांठा लिया और चाय ली, और मैंने खाना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और ऐसे नज़ारे में खाने का नज़ारा ही कुछ अलग है। मतलब चाय की चुस्कियाँ, काफ़ी हद तक लोग बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बहुत अच्छे होटल्स में जाते हैं, बट जो फील यहाँ पर खाने का है वो एक अलग लेवल का सुकून है, अलग लेवल का। तो हमने मंगाए हैं यहाँ पे चने और परांठा। ये यहाँ पे एक परांठा और चना 70 रुपए का है, 50 का परांठा है। बट हम लोग अभी 10 किलोमीटर हाइट पे आए हुए, 10-11 किलोमीटर पे, तो यहाँ पे सब कुछ पैदल लेके आना पड़ता है, बहुत चढ़ाई है, तो इतना ज़्यादा रेट नहीं है, ठीक है, एक नंबर बना है। जब हाइट पे जाने के बाद भी पानी के सोर्स मिलते हैं ना, तो एक अलग ही सुकून मिलता है, और इतना शीतल जल जो सुकून देता है हमें। मेरे दोस्तों के पास मैं पहुंचने ही वाला था,
हाँ? ये है हमारे वो सारे लकी दोस्त जो हमारे साथ इस ट्रैक पर टूर पर आए थे। सबकी हालत टाइट थी, बट हमने फिर भी पूरा आनंद लिया। लास्ट हमारा नाइट स्टे इस वाली लोकेशन पे था। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा हाइट पर हम लोग हैं, और ये फील है वेदर का, ये नेचर का। और ये यूला कांडा का सेकंड लास्ट कैंप है। यहाँ से आगे सिर्फ एक कैंप बचता है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, और वहाँ से आगे सिर्फ डायरेक्ट मंदिर के लिए 3-4 किलोमीटर की चढ़ाई बचती है। हमने यहाँ पर रात को अच्छे से वॉन फायर किया, पूरी रात यहाँ पर बैठे, फील लिया। वीडियो में पूरा नहीं दिखा सकता, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी ऑलरेडी, पर जो मज़ा आ रहा था यहाँ पर बैठने में, नेक्स्ट लेवल। हम लोग सारे दोस्त बैठे थे, रिलैक्स चिल्ड मोड में, और ठंड भाई साहब, रात को इतनी ज़्यादा ठंड, माइनस में टेम्परेचर यहाँ पर जाता है, और हम तुरंत फटाफट खाना खा के सो गए क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। ये हमारा नाइट कैंप है, और हम लोग चारों एक ही टेंट के अंदर सोए थे। रिजनेबल प्राइस पे आपको ये मिल जाएंगे। और अब मिलते हैं सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करते हुए आपको। सो गुड मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 6, और हमने निकलना था फटाफट मंदिर की ओर। शुभम हो चुका है पूरा पैक, और मुझे भी हालत थोड़ी टाइट थी, पैरों में दर्द हो रहा था, और हम लोग पूरा फील लिया था हमने सोने का रात को। अच्छी नींद हमें आई थी यहाँ पे, और सुबह उठते ही मैं जैसे ही बाहर निकला, फिर आत्म शांति मिलती है यहाँ पर आते ही। और बाहर से हम लोग चल पड़े थे आगे की ओर। हमने फटाफट से हाथ मुंह धोया और निकल पड़े आगे के सफ़र की ओर। काफ़ी सारे और ट्रैकर्स भी थे जो हमारे साथ आए थे। भैया उनसे बातें कर रहे थे, और हम पहुंच चुके थे यूला के गेट के पास। यहाँ से ऊपर आपको एक भी कैंप नहीं मिलेगा, और ये लास्ट कैंप के पास हम लोग अभी खड़े थे। यहाँ पर ये साइन लगा हुआ था, और हम निकल पड़े थे आगे की ओर। यहाँ से आगे आपको ऐसा लगेगा कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ। जैसे मैंने ये क्रॉस किया, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। महादेव मुझे ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं घूमने के, और मेरे इतने अच्छा सर्कल बनाया है महादेव ने। अद्भुत जगह पर जाने का हमेशा चांस मिलता रहता है। यहाँ से आगे अब आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा। यहाँ से ऊपर बिल्कुल चढ़ाई है, और आप व्यू देख सकते हो। मज़ा आ रहा है ना ट्रैक में। रास्ते में हमें एक भैया मिले थे जो अपनी गाय का दूध निकाल रहे थे। ये यहाँ पर चराहे हैं जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए यहाँ पर लेके आते हैं, और ये प्यारा सा सीन मैंने आपके लिए शूट किया था। एक बछड़ा अपनी दूध पीता हुआ नज़र आ रहा था, और ये साथ में पानी के झरने, वाटरफॉल, और ये साथ में अद्भुत नज़ारा। ये खास बनाता है हिमाचल को। इसकी सुंदरता के आगे सब फीका है। इतनी हाइट होने के बावजूद भी हम लोग 10,000 फीट की हाइट पे थे, और पानी का फ्लो आप चेक करना,
शांत एरिया और सुंदर आता हुआ ये चश्मे का पानी। धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे और सूर्य देवता भी प्रकट होने वाले थे। सभी को राधे राधे। आज है 3 तारीख है, आज अक्टूबर 3, 2025। और आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे अद्भुत जगह पे जिसको देख के आपका भी मन खुश हो जाएगा। कमेंट पे राधे राधे ज़रूर लिखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर मंदिर में जाने वाले हैं जो लॉर्ड कृष्णा का हाईएस्ट पीक टेम्पल है, और उस जगह का नाम मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे, आप टोटली खज्जल हो जाओगे कि ऐसी सुंदर जगह है। मतलब यहाँ पे आने के लिए लोग तरसते हैं, लाखों करोड़ों खर्च कर देना, पर ऐसा सुकून आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी तो मेरा मन करता है सच में इन पहाड़ों में मैं खो जाऊं, बस इनका ही बन के रह जाऊं। सच बताना, अगर आप अपने ईश्वर को मानते हो, क्या ऐसे ऐसे अद्भुत कारनामे कोई इंसान कर सकता है क्या? कोई तो होगा धरती को बनाने वाला। इतनी सुंदर धरती कोई इंसान नहीं बना सकता। इंसान इसे सिर्फ बिगाड़ सकता है। और जो ये एहसास हमें ईश्वर का होने का होता है ना ऐसे नेचर में, ये सचमुच एक अलग एहसास है। इससे मुझे सच में फील होता है कि हाँ, कोई बैठा है हमारे ऊपर जो हमें देखता रहता है। ये चमत्कार है। एक तरफ भीड़ भाड़, शहर, गाड़ियां, महंगी गाड़ी, होटल, घर, और एक तरफ ये सुकून। कभी कभी मैं दुविधा में हो जाता हूँ, क्या वो जिंदगी है या ये जिंदगी है। मानो हम लोग गलत दिशा में भाग रहे हैं। हमें पता ही नहीं है हम किसके लिए, क्यों रिश्ते नाते जोड़ रहे हैं, क्या हो रहा है जिंदगी में, कुछ पता नहीं लगता है कभी मुझे। शायद ये लोग अब फिर दोबारा कभी मुझे ना मिले, पर इन्हें भी मैं बहुत लकी मानता हूँ जो यहाँ पर आए। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से हम लोग आए हैं और वहाँ सामने जो टॉप में आपको पत्थर दिख रहा होगा, इसके ऊपर हमने जाना था। बहुत सुंदर रास्ता था, थोड़ी सी चढ़ाई थी, बट सुकून के लिए इतना कष्ट देना मुनासिब है। लास्ट वाले कॉर्नर से हम लोग आए थे और बहुत ही, यहाँ जहाँ पेड़ आपको दिख रहे हैं, यहाँ से भी निचली साइड से हम सुबह सुबह चले थे और ये हमने सुबह सुबह ट्रैक मारा था। काफ़ी यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम था, बट जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन थी यहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। 300-400 मीटर बचा है यहाँ से। वहाँ से आए हम लोग, वहाँ से, और आप व्यू चेक कर सकते हो 180 डिग्री 360।
कहाँ जाना है? Oh my God. फाइनली 50 मीटर दूर हमारी डेस्टिनेशन अब हमसे। वाह, सच बताऊं तो समय रुक सा गया था जब हमने दर्शन किए श्री कृष्ण टेम्पल के। क्या अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। मानो ये रास्ता, ये जगह मेरे सपनों में बार बार आती थी। ये पहाड़ देख सकते हो, ऐसा लग रहा हुआ आपको कि ये कोई चित्रकारिता ने चित्र बनाया है। इतना सुकून, इतना सुकून। तभी बोलता हूँ यार, निकाल लिया करो समय। ना जाने कब तक हमारी सांसें हैं, कब हमारी सांसें रुक जाए। दुनिया उतनी ही है जितनी हमने अपनी आंखों से देखी है। कनेक्ट करो खुद को नेचर से, आपको सब बेकार लगेगा। निकलो, सफर पर निकलो, तजुर्बा लो, एहसास करो। जो हम सोचते हैं वो कर देते हैं। तो चलते हैं, अब मैं दर्शन करवाता हूँ आपको लॉर्ड कृष्णा हाईएस्ट पीक टेम्पल, योलाकांडा। सनातन धर्म को लोग ऐसे ही नहीं मानते हैं। मतलब हमारे देवी देवता जो हिमाचल उत्तराखंड से हैं, मैं खुद हिमाचल से हूँ। इतनी सुंदर जगह पे मतलब मुझे खुद फील होता है कि इतनी सुंदर जगह पे वो डेफिनेटली ही रहते होंगे। मतलब वहाँ पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है चारों तरफ। जहाँ पर भी हिल्स एरिया में देवी देवताओं के टेम्पल होते हैं, क्राउड वाले जगह पे मुझे जाना पसंद नहीं है। मंदिर में जहाँ पर बिल्कुल सीधी गाड़ी जाती हो और हम उतर के सीधे मंदिर में चले जाएं। हाँ, जो पहाड़ी इलाके के मंदिर है, जहाँ पर मेहनत लगती है जाने के लिए, जहाँ बिना घोड़े के जाना पड़ता है, खुद चल कर जाना पड़ता है, अपने शरीर को कष्ट दे के जाना पड़ता है, उसको मैं मंदिर मानता हूँ और वहाँ मेरा जाने का मन करता है। सांस गले तक आ जाए कोई चक्कर नहीं है, पर वहाँ पर सचमुच एहसास होता है कि भगवान है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।